दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, क्या करें कि बीए एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर आए, किस तरीके से लिखे कि बीए एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर आए, कौन सा तरीका अपनाएं, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 7 पॉइंट के बारे में जानेंगे, जिसको जानने के बाद, समझने के बाद आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और एग्ज़ाम में आग लगा पाएंगे। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और 7 पॉइंट के बारे में जानते हैं, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है और जिसको जानने के बाद आप धमाका कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पहले पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे पहले पॉइंट की बात की जाए तो आपको क्या करना है कि एग्जाम में जब आप जाते हैं तो एग्जाम में जाने के बाद आपको रिलैक्स हो जाना है, यानी कि आराम से आपको बैठ जाना है। और बैठने के बाद क्या करना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस क्वेश्चन पेपर में जो आपका निर्देश होता है, यानी कि जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है, जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन होता है, आपको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ना है, उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको क्या करना है कि निर्देशों का पालन करना है, निर्देशों को अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पढ़ते हैं, निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। तो निर्देशों का पालन न करने की वजह से, निर्देशों को न पढ़ने की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको निर्देशों को अच्छे से पढ़ना है, जो भी उसके अंदर कहा गया है, जिस तरीके से कहा गया है, आपको वहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, आपको वहाँ पर जो है कि ज़्यादा होशियार नहीं बनना है। आपको जिस तरीके से कहा गया है, जैसे कहा गया है, आपको उसी तरीके से करना है और उसी तरीके से आपको लिखना है। यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसी के अनुसार आपको लिखना है, वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, आपको अपने लिखावट पे ध्यान देना है। यानी कि जो भी आप शब्द लिख रहे हैं, जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, उसके अंदर आप किस तरीके से लिख रहे हैं, लिखने का शैली क्या है, लिखने का स्टाइल क्या है, आपको अपने लिखने के तरीकों पर ध्यान देना है। और आपकी जो लिखावट है उस पर आपको खासकर ध्यान देना है कि आपकी लिखावट कैसी है, क्योंकि आपकी अगर लिखावट अच्छी रहेगी तभी आपको नंबर मिलेगा। अन्यथा अगर आपकी लिखावट ख़राब है, या फिर अगर आप जल्दीबाजी में लिख रहे हैं, या फिर कॉपी भरने के लिए लिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको पता होता है कि अगर आप जल्दीबाजी में लिखते हैं या फिर अगर आपकी लिखावट ख़राब है तो समझ आता है कि आप जो है कॉपी भरे हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि लिखावट पर ध्यान देना है, आपको काटपीट ज़्यादा नहीं करना है। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं स्पष्ट रूप से लिखना है और जिस तरीके से कहा गया उसी तरीके से लिखना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि शब्दों की जो लाइनिंग होती है, शब्दों की लाइनिंग सीधा खींचना है। यानी कि जो भी आप वर्ड लिखते हैं, जो भी शब्द लिखते हैं, उसके ऊपर की जो लाइनिंग होती है, जिसको आप टोपी बोलते हैं, तो उसके ऊपर की जो लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग आपको सीधा खींचना है। आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचना है, आपको ऊपर नीचे नहीं लिखना है, आपको जो भी लिखना है लाइनिंग पे लिखना है। और शब्द के ऊपर की जो लाइनिंग है, लाइनिंग आपको हमेशा सीधा खींचना है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा आपको नहीं खींचना है। तो लाइनिंग से क्या होता है, तो जब आपकी लाइनिंग होती है, इससे आपकी जो राइटिंग होती है बहुत ही अच्छी लगती है, और राइटिंग जब अच्छी है तो आपको नंबर ज़्यादा मिलता है। इसलिए आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपको शब्दों की जो लाइनिंग होती है, शब्दों की लाइनिंग सीधा खींचना है और शब्दों की लाइनिंग पर ध्यान देना है। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि जो प्रश्न आए उसको पहले करना है और जो प्रश्न आए उसको बाद में करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहला जो प्रश्न होता है, दूसरा जो प्रश्न होता है, यानी कि क्रम से लिखना चाहते हैं, और जो प्रश्न नहीं आता उसको छोड़ देते हैं या फिर उसी पे अपना समय बिता देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो भी प्रश्न आ रहा है उसको पहले करना है और जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको बाद में करना है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि आपको क्या करना है कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो प्रश्न नहीं आता है उसको छोड़ देते हैं और जो प्रश्न आता है केवल उसी को करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो प्रश्न आ रहा है, जिसका भी आंसर आपको पता है, उसका आंसर आपको पहले लिख लेना है, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है उसको क्या करना है कि पढ़ना है और पढ़ पढ़ के बना बना के उसका आंसर लिखना है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर बना बना के लिखना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बीए एग्जाम में बिना पढ़े या फिर किस तरीके से बना बना के आंसर लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, यह बता रहा था कि जो आपका प्रश्न होता है, जो प्रश्न आपको आता है सबसे पहले करना है, और जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको बाद में करना है। लेकिन किसी भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों का आंसर आपको बना बना के करना है, जो भी आपका रेस होता है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो आपको क्या करना है कि हेडिंग और पॉइंट अच्छे से लिखना है। यानी कि एग्जाम में जो आपका हेडिंग होता है, जो पॉइंट होता है, आपको पता है कि जो एग्जामिनर होता है खासकर आपका हेडिंग और पॉइंट देखता है। इसलिए आपको क्या करना है कि हेडिंग और पॉइंट अच्छे से लिखना है। यानी कि जो भी आप हेडिंग लिख रहे हैं, जो भी पॉइंट लिख रहे हैं, आपको ब्लैक पेन से बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है और एकदम अच्छे तरीके से लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है जब चेक करे कॉपी तो उसको लगे कि अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पांचवा पॉइंट ये है कि आपको हेडिंग और पॉइंट अच्छे से लिखना है, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करना है। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की। एग्जाम में हमेशा आपको अच्छे पेन का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको अच्छे पेन से लिखना है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आप ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा नंबर से पास होना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे पेन का इस्तेमाल करना है जिसकी स्याही तेज़ी से ना फैलती हो। यानी कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे पेन मिलते हैं जिसकी स्याही बहुत ही तेज़ी से फैलती है, और जो है कि 10 रुपये 15 या फिर महंगा पेन आता है। तो आपको महंगे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको हमेशा बाल पेन का यूज़ करना है। और बाल
बाल पेन में बहुत सारे पेन ऐसे आते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आपको हमेशा अच्छे पेन का इस्तेमाल करना है, ऐसे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है जिसकी स्याही बहुत ही तेज़ी से फैलती हो। और मार्केट में जो स्केच भी आते हैं तो आपको स्केच का प्रयोग नहीं करना है, या फिर ऐसे पेन आते हैं जिससे लिखने पर स्याही बहुत तेज़ी से फैलती है। तो आपको ऐसे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा आपको बाल पेन का इस्तेमाल करना है। और बाल पेन के साथ में ऐसे पेन आते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आपको क्या करना है कि पेन का सिलेक्ट करना है, यानी कि पेन को सिलेक्ट करना है कौन सा पेन अच्छा है, कौन सा पेन अच्छा नहीं है। आपके लिए जो भी पेन अच्छा है आपको लेना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, छठा पॉइंट ये है कि आपको अच्छे पेन का इस्तेमाल करना है और अच्छे पेन से आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद बात करते हैं जो सातवां पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉपी भरने के चक्कर में नहीं पड़ना है। याद रखिएगा, अगर आप ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, एग्जाम में ज़्यादा समय पास होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको कॉपी भरने के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन आपको कहा गया है, यानी जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखने के लिए कहा गया है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन के आंसर पे ध्यान देना है और अपने लिखने के तरीके पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप कॉपी भरने के चक्कर में पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी लिखेंगे और जल्दीबाजी में लिखेंगे तो क्या वो गलत हो जाएगा, राइटिंग खराब हो जाएगा या फिर कुछ काट पीट भी करना पड़ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि जल्दीबाजी में आपको नहीं लिखना है, जो भी लिखना है सोच समझ के लिखना है, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से लिखना है और जल्दीबाजी में गड़बड़ी कुछ भी नहीं करना है। तो जो सातवां पॉइंट है, कॉपी नहीं भरना है, आपको कॉपी भरने के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि अगर मैं कॉपी ज़्यादा भरूंगा या फिर अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखूंगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा पेज लिखते हैं फिर ज़्यादा लिखते हैं तो उससे नंबर नहीं मिलता है। नंबर आपको मिलता है कि आपने किस तरीके से लिखा हुआ है, लिखने का तरीका क्या है, आपकी राइटिंग कैसी है, आपने हेडिंग कैसे लिखा हुआ है, पॉइंट कैसे लिखा हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको 7 पॉइंट को अच्छे से दिखा देता हूँ, दोहरा देता हूँ कि कौन से 7 पॉइंट है जिसको आपको फॉलो करना है और फॉलो करके आपको अच्छे से लिखना है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो आपका निर्देश होता है, निर्देशों का पालन करना है और निर्देशों को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि लिखावट पर ध्यान देना है। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं आपको अच्छे से देखना है कि क्या लिख रहे हैं आप, लिखने का तरीका क्या है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि शब्दों की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग आपको सीधा खींचना है। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि जो प्रश्न आपको आता है, जो प्रश्न आपको आता है सबसे पहले करना है और जो प्रश्न आपको नहीं आता उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे बना बना के लिखना है। जो कुछ भी आप जानते हैं उसको जितना बना सकते हैं उतना बना बना के आपको लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अब पाँचवें पॉइंट की बात कीजिए तो पाँचवा पॉइंट ये है कि हेडिंग और पॉइंट को अच्छे से लिखना है। जो आपका हेडिंग होता है, जो पॉइंट होता है, दोनों को अच्छे से लिखना है। उसके बाद छठा पॉइंट ये है कि अच्छे पेन का इस्तेमाल करना है, यानी कि जो भी पेन आप इस्तेमाल करते हैं आपको क्या करना है, आपको हमेशा अच्छे पेन का इस्तेमाल करना है ताकि एग्जाम में आप अच्छा से लिख पाएँ और अच्छा नंबर ला पाएँ। उसके बाद सातवां पॉइंट ये है कि आपको कॉपी भरने के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको हमेशा अच्छे तरीके से लिखना है और अच्छे तरीके से लिख करके राइटिंग पर ध्यान देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सातों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप सातों पॉइंट समझ लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।